हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का स्वागत है हमारे ब्लॉग में। तो इस टाइम पर क्या है ना, मंदिर वगैरह हो आई हूँ, पूजा पाठ जो भी मुझे आती है थोड़ी बहुत वो करके आ गई हूँ। और नाश्ता वगैरह भी हो गया है, तो मंदिर जाती हूँ इस टाइम पर। तो बस भोले बाबा हमारे पृथ्वी पर हैं, जो हमारी सबकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, मतलब ऐसा लगता है ना, भोले बाबा आप कैलाश पर्वत से पृथ्वी पर आ गए हैं। जो हमारी मन की व्यथा है, हमारे दुख है, हमारे दर्द हैं, उनको सुनते हैं, ऐसा मुझे फील होता है। शायद सभी को होता होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। तो अगर दोस्तों आप लोगों को होता हो ऐसा तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और मैंने जो है नाश्ता पानी कर लिया है और आ गई हूँ। यहाँ पर कपड़े रखे थे धुल के, और क्योंकि मैं हाथ से ही कपड़े धुल लेती हूँ, डेली के जो होते हैं 2-4 कपड़े वो धुल लेती हूँ हाथ से। कभी कभार ही मशीन लगानी होती है। सभी लोग घर में जो है, सुहानी रश्मि सभी लोग धुल लेते हैं अपने अपने हाथ से। और फिर ये मशीन में सुखा करके मैं तो नीचे ही डाल देती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी सी आंगन में धूप आ जाती है। तो ये धूप में कपड़े आराम से सूख जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है मेरे, क्योंकि मेरे कपड़े तो ये साड़ी वगैरह सूट होते हैं ना, हल्के हल्के होते हैं, तो ये सूख ही जाते हैं। और यहाँ पर ये थोड़ा सा है कि पाइप है, जो पानी है यहाँ पर जो है वाइपर लगाना पड़ता है, क्योंकि नाली में पानी आराम से नहीं जाता है। वाइपर क्योंकि थोड़ा सा आंगन में हमारे ये अंदर बोल लगा हुआ है, बहुत मोटा नाली वाला नहीं, पाइप होता है मोटा वाला, तो ये थोड़ा सा धंस गया, तो यहाँ पे भर जाता है, तो वाइपर से निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर वाइपर से मैं पानी निकाल रही हूँ। बस कपड़े मैंने अपने तो फैला दिए हैं सुखा करके, और ये सुहानी के रखे हुए हैं टब में, जिनको सुखा करके इसमें रख दिया। तो अब ये अपने डालने जाएगी छत पर, क्योंकि छत पर अंदर ऊपर बना हुआ है, 2 कमरे बने हैं, तो वहीं पर बाहर के साइड में वो रस्सी बंधी हुई है, तो वहीं पर ये डाल देती है कपड़ा, तो ये सूख जाते हैं आराम से। नहीं तो बाहर तो बंदर खींच ले जाते हैं, कपड़े फाड़ देते हैं। बंदरों ने तो इतना बड़ा बड़ा नुकसान किया है मेरा, तो क्या ही बताऊँ आपको। बहुत सारे मेरी तो सूट है, साड़ियाँ हैं, मेरी भी फाड़ दी है, अब इनकी लोगों की भी फाड़ दी, सुहानी की रस्म की भी। तो हम लोग तो सुखा कर के कपड़े बस नीचे ही डाल लेते हैं। तो दोस्तों तो यही है। तो इस टाइम पर मैं वाइपर लगा रही हूँ, कपड़े सुखा लिए हैं। और भोलेनाथ क्या का पावन महीना चल रहा है। इस टाइम पर आप अगर दूध चढ़ाते हैं भोलेनाथ पर, तो आपको मानसिक शांति के लिए अगर चढ़ाते हैं, तो सच में मुझे ऐसा बिल्कुल विश्वास है कि अगर आप गंगा जल और दूध, चीनी और सादा नॉर्मल जल डाल करके भोलेनाथ पर स्टील के लोटे में डालकर, स्टील के लोटे में ही जल चढ़ाना चाहिए, दूध वाला। और पीतल के, तांबे के तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए दोस्तों। पीतल में भी ना चढ़ाओ मेरे हिसाब से। तो मैं, वैसे लोग चढ़ा लेते हैं, लेकिन पीतल में ना ही चढ़ाओ तो अच्छा रहता है। सबसे ज़्यादा स्टील के बर्तन में दूध, चीनी, गंगा जल और थोड़े से हाँ, चीनी, दूध, गंगा जल, सादा जल डाल के भोले बाबा पर धीमे धीमे करके अगर आप पतली धार से चढ़ाएंगे ना, ओम नमः शिवाय करते हुए जल, तो सच में दोस्तों आपको अगर मानसिक शांति चाहिए तो उससे ज़रूर आराम मिलती है। तो ये आप देख लेना करके, बहुत ही अच्छा होता है। भोले बाबा सावन के महीने में तो कुछ दिनों तक अगर लगातार आप चढ़ाओ तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बाकी भोले बाबा जाने, और हमारे गुरुजी हैं वो जाने। भोले बाबा ही मेरे गुरुजी, और सब कुछ मेरे भोले बाबा ही, तो वो ही जाने। लेकिन ये होता है बिल्कुल, ये इससे ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। तो दूध, चीनी, गंगा जल और स्टील के लोटे में नॉर्मल जल मिक्स करके चढ़ाइए, तो आपको मानसिक शांति अगर चाहिए तो इससे ज़रूर फ़ायदा मिलता है सावन के महीने में, ये अगर करते हैं तो। और मैंने कपड़े सुखा लिए, फैला दिए हैं, आ गई हूँ किचन में। किचन में सुहानी बना रही है खाना दोपहर का, क्योंकि नाश्ता पानी तो हो ही गया है। और ये देखो बाबूजी क्या कर रहा है, ये इतना फ़ोन देखता है बहुत ज़्यादा, चाहे जितना इसको मना करो अभी को, लेकिन नहीं, ये अपने जिद करके, रो के, चिल्लाए के लौट जाएगा ज़मीन में। कैसे न कैसे करके इसको फ़ोन ले लेना है, तो ये फ़ोन ले ही लेता, कि कहेगा थोड़ी देर दे दो, थोड़ी दे दो, थोड़ी दे दो, थोड़ी देर देर करते करते ये कम से कम आधे घंटे तक फ़ोन देता नहीं है। अपनी जिद पे ही अड़ा रहता है।
तो ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने रखा था नींबू का अचार, तो आधा ये डिब्बा आधे से ज़्यादा हो गया था जब मैंने अचार रखा था। अब ये 1 ही 2 दिन हुए, देखो आधे से भी कम हो गया है, क्योंकि ये नमक वगैरह होता पड़ा होता है, अचार वैसे भी फिर थोड़ा सा दब जाता है, पहले फूला फूला होता है, थोड़ा पानी की वजह से गलने लगा है। और लेकिन ये अचार मेरा बहुत ही बढ़िया टेस्टी बना हुआ है अचार दोस्तों, और सारी चीज़ें मैंने घर की ही इसमें यूज करी हैं, और ये पेट के लिए अचार तो बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे नए ब्लॉग में। राधे राधे।